भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। सीता माँ की जो माँ है सुनैना, उन्होंने अपनी बेटी को बहुत सुंदर उपदेश दिया। हर माँ को चाहिए अपनी बेटी को ऐसे गुण देकर विदा करे जिससे तुम्हारी बेटी ससुराल में जाकर अपने आप को दुखी न करे, कभी उस घर का इतना बड़ा सेवा करे कि वहाँ जाए, जिसके यहाँ भी जाए उस घर को स्वर्ग बना दे। ये हर माँ का फर्ज है, अपनी बेटी को ये गुण दे। बहुत से लोग कहते हैं महाराज क्या गुण दे बेटी को। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, जैसी आप बहू चाहते हो वैसा ही गुण अपनी बेटी को दे दो, जैसी बहू चाहते हो। इस समाज में एक बहुत बुरी बात है, बेटी बहू कैसी चाहिए? जो हमारी खूब सेवा करे। जोर से बोलो, कैसी चाहिए बहू? जो खूब सेवा करे। और बेटी को ससुराल कैसा चाहिए? जो रानी बन के, कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बहू खूब सेवा करे तो अपनी बेटी को ऐसे गुण दो कि बेटी जब तक सास ससुर की सेवा नहीं करेगी तब तक तेरे जीवन में शांति नहीं आएगी। तुझे वहाँ बहू बनकर काम करना है और उनकी सेवा करनी है। इतनी सेवा करनी है कि तेरी सेवा को देख देख कर वो प्रसन्न हो जाए। मुझे मालूम है आप धीरे बजाओगे क्योंकि ये बात बेटी की है। और बहू की हो तो अरे भाई, बहू के लिए भी कहा करो कि ऐसी बहू आए जो राज्य करे हमारे यहाँ। और वो राज्य तभी करेगी जब तेरे घर में कुछ होगा। निकम्मे, जब तेरे घर में कुछ होगा ही नहीं, राज्य क्या वो भगोना पे करेगी, परात पे करेगी, चम्मच पे राज्य करेगी, वो टूटी हुई प्लेट पे राज्य करेगी क्या? तेरे घर में कुछ होना भी तो चाहिए राज्य करने के लिए। और तेरे घर में जब समृद्धि होगी तो इतने सेवक होंगे, और जब इतने सेवक होंगे तो जरूरी सेवा बहू पे ही करवानी है। यही मांगो कि मेरे घर में इतनी समृद्धि हो कि मेरी बहू भी आए तो राज्य करे, पूरा राज्य करे। तब संभव हो सकता है कि तेरी बेटी को भी राजघराना मिल जाए, तब तेरी बेटी भी राज्य करेगी। सुनैना जी कहती हैं, बेटी अब तक तो तू बेटी बनकर इस महल में रही, पर अब तुझे बहू बनकर उस महल में जाना है। ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से तेरी सासू माँ के हृदय में कष्ट हो, तेरे पति को तुझ पे गुस्सा आए। ऐसा कोई काम मत करना। और फिर राम के हाथों में सौंपते हुए कहती हैं, मेरी बेटी ने आज तक कोई काम नहीं किया, इससे कुछ नहीं आता। अगर इससे गलती हो जाए तो अपने चरणों की दासी समझ के क्षमा कर देना राम। ये आपकी दासी है, आप इस पे क्रोध मत करना। आप इस पे जो है क्रोध करके इसको आपकी दासी समझ के इसे क्षमा कर देना। उसी समय जनक जी महाराज आ गए और जैसे ही सीता जी को देखा, सियहि बिलो की धीरता रहे कहावत परम बैरागी। पुत्री को जग में जन्म होनो ही दुख रो, घर में कोई न रख सक्यो, रंग हो जाए भू। इस संसार में जो सबसे दुखद प्रसंग है वो है बेटी की विदाई। सबसे दुखद प्रसंग है। जैसे हम अपने हृदय का कलेजा समझते हैं, जिसके साथ हमेशा रहते हैं, जब कहीं से भी बाप आता है
बेटी खुश होकर दौड़कर गले लग जाती है, मेरा पिता आया है, मेरा पिता आया है। उस समय जो बाप को खुशी मिलती है कोई नहीं बता सकता।